back to our channel Educational. Today we are going to study exercise 2.2 of chapter 2 linear equation in one variable of class 8. So let's start. First question is, if you subtract 1 upon 2 from a number and multiply the result by 1 upon 2, you get 1 upon 8. What will be the number? ठीक है, हमें ये बताना है कि अगर हम कोई ऐसा नंबर लें जैसे कि हमने x मान लिया, उसमें से हमें 1 अपॉन 2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, और फिर जो सब्ट्रैक्ट करके जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमें 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना है और हमें आंसर आना चाहिए 1 अपॉन 8. ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो हम इस नंबर को x लेट कर लेते हैं, जो नंबर हमें निकालना है. ठीक है, तो अब इसमें से हमें 1 अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन 2 ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे हमें 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना है और क्या आना चाहिए, 1 अपॉन 8. यू गेट 1 अपॉन 8 मीन्स इक्वल्स टू में हम 1 अपॉन 8 लिखेंगे. ठीक है, तो हमें x निकालना है यहाँ से, तो इसके लिए पहले हम इसका एलसीएम लेंगे. ठीक है, इसके अपॉन में 1 लेट, 1 की टर्म में 2, 2 पे 2x जा 2x. ठीक है, माइनस 2 की टर्म में 2, 1 पे इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8. ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2x माइनस 1 अपॉन में 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8. ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x माइनस 1 ये यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में. ठीक है, मल्टीप्लाई में हो गया, इसको कैंसिल आउट कर देंगे. 4 1 जा 4 2 जा, सो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 अपॉन 2. ठीक है, इसके बाद 2x, अब ये यहाँ पे 1 जो है नेगेटिव है, अगर हम इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1. ठीक है, इसके बाद 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सम करके देखेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया. 2 की टर्म में 2, 1 पे 1 1 जा 1. ठीक है, फिर इसके अपॉन में 1, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2. ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 आ गया सम करके. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. ठीक है, ये डिवाइड में आ गया, x इज इक्वल्स टू 3 और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू ये आ गई और ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. हमें एक स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 154 मीटर. ठीक है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड. मतलब जितनी उसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, तो जो लेंथ है ना वो उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस करके उसमें 2 मीटर और ऐड करके उसकी लेंथ आएगी. ठीक है, तो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल. हमें ये निकालना है कि पूल की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है. ठीक है, यहाँ पे हमें स्विमिंग पूल, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका हमें पेरीमीटर क्वेश्चन में गिवन था 154 मीटर. ठीक है, हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी. तो लेट, अगर हम ब्रेड्थ को इसकी लेट कर लें x, कितना, x मीटर, तो इसकी जो लेंथ है वो हमें दी हुई है क्वेश्चन में कि ब्रेड्थ की ट्वाइस करके उसमें 2 मीटर ऐड करके हमारी लेंथ आएगी. क्वेश्चन में ये हमें गिवन था कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ओके, तो अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है. रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबको पता होना चाहिए. तो क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी. पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर हमें गिवन है 154 मीटर. ठीक है, 2 इंटू एल, लेंथ, एल होता है लेंथ, लेंथ हमें दी है 2x प्लस 2 प्लस फिर ब्रेड्थ कितनी दी है हमें, x. ठीक है, 154 इज इक्वल्स टू 2, अंदर वालों को, ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व कर लेंगे तो 2x प्लस x 3x प्लस 2. ठीक है, इसके बाद 154 इज इक्वल्स टू, हम 2 की अंदर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4. ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. 154
ये 4 हमारा राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इक्वल्स टू 6x। ठीक है, 154 में से 4 कट होगा तो कितना बचा, 150 इज इक्वल्स टू 6x। ठीक है, x की वैल्यू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, x 6 अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, इसके बाद 3 2 ज़ा 6, 3 50 ज़ा 150। ठीक है, फिर 2 की टेबल पे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 25 ज़ा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 25 मीटर। ठीक है, तो x हमारा क्या था, ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ आ गई हमारी 25 मीटर। ठीक है, अब हमने लेंथ भी इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू रखेंगे और लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ होती है हमारी 2x + 2, हमें यहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी यहाँ पे आई, x की वैल्यू क्या आई, 25 + 2। ठीक है, तो 225 ज़ा 50 + 2 कितना आया, हमारी लेंथ 52 मीटर। तो लेंथ हमारी हो गई 52 मीटर और ब्रेड्थ हो गई 25 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें उसका बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। उस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर भी गिवन है 4 होल 2/15। वट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। हमें उन दोनों इक्वल साइड्स की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे। क्वेश्चन में हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस गिवन था 4/3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर भी गिवन था 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। बाकी दो साइड्स की हमें लेंथ बतानी है जो कि इक्वल साइड्स हैं, उनकी हमने लेंथ लेट कर ली क्या, x सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम ये जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स कोई भी इक्वल होती है। ठीक है, दो साइड्स उसकी क्या होती है, इक्वल, और एक साइड क्या होती है, अलग। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमें बेस गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। इन दोनों साइड्स को हमने x लेट कर लिया। ठीक है, तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का कि तीनों साइड्स का सम करके आता है हमारा पेरीमीटर। तो हम देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा, तीनों साइड का सम करके। तो x, दूसरी साइड भी x, प्लस तीसरी 4/3। ठीक है, अब पेरीमीटर हमें गिवन था 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर x प्लस 4/3, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 15 4 से कितना होता है, 60, 60 + 2 62/15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू x प्लस x हो गया 2x प्लस 4/3। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम 4/3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 62/15 में से हम 4/3 को माइनस करेंगे। ठीक है, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऐसे लेते हैं, पहले हम 3 की टेबल में देखा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। 5 की टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो एलसीएम क्या आया हमारा, 3 × 5, तो 3 5 ज़ा 15। एलसीएम आ गया हमारा 15। अब 15 की टेबल में 15 किस पे आता है, 1 पे। 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62, माइनस 3 की टेबल में 15 5 पे, 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब 62 में से 20 गए तो 42/15 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 42/15 तो था ही, 2 भी उधर जाके डिवाइड में हो गया। अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 1 ज़ा 2, 21 ज़ा 42। ठीक है, अब 3 की टेबल पे कैंसिल आउट करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, तो क्या आया हमारा आंसर, 7/5। ठीक है, अब इसको हम होल में कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 2 रिमाइंडर और अपॉन में 5 सेंटीमीटर। तो हमारी बाकी दोनों साइड्स क्या आई, 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। ठीक है, हमें 2 नंबर का सम करके दिया हुआ है 95।
इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर जो है दूसरे से 15 ज़्यादा है तो हमें नंबर बताने क्या होंगे, ठीक है। जिन दो नंबर का हमने सम किया वो नंबर्स हमें निकालने हैं, ठीक है। तो जो अदर नंबर्स हमें निकालने हैं उनको हम लेट कर लेंगे x एंड y, ठीक है। लेट द नंबर्स बी x एंड y, दो नंबर का सम था ना, तो इसलिए हमने दो नंबर को लेट कर लिया, एक को x और एक को y। दो नंबर का सम हमें क्या दिया हुआ था, सम हमें दिया था 95। सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 95। मतलब हमें दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95, ठीक है। अगली लाइन में हमारा क्या था, अगर एक नंबर जो है वो 15 से ज़्यादा है दूसरे नंबर से, ठीक है। तो मतलब मान लो कि y है, ठीक है, y जो है x से 15 ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अगर हम x में 15 प्लस कर दें तो हमारा y आ जाए, ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल्स टू x प्लस 15 हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95 था, तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95 हो गया। ये हमने y की वैल्यू पुट कर दी, तो इनको ऐड करेंगे तो 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। 15 लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 95 माइनस 15, 2x इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 80/2, कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 40। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 40। तो एक नंबर हमारा आ गया 40, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर हम यहाँ पे पुट करके निकाल लेंगे, y की वैल्यू थी x प्लस 15, तो y इज इक्वल्स टू x हमारा आया 40 प्लस 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 55। तो दूसरा नंबर हमारा ये आ गया, एक x तो आ गया हमारे पास 40 और y आ गया 55। तो ये हमारे दो नंबर हो गए जिनको ऐड करके क्या आया 95। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, ठीक है। हमें दो नंबर दिए हैं, रेशो में दिए हैं 5:3, और जब भी हमें कोई रेशो में दिए होते हैं तो हम उनके आगे x लेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 5:3 है तो हम 5x और 3x लेट कर लेंगे। इफ़ दे डिफ़र बाय 18, मतलब अगर उनका डिफरेंस हमें दिया है 18 है तो हमें वो दोनों नंबर्स बताने हैं क्या हैं, ठीक है। हमें जो नंबर्स निकालने हैं हम उनको लेट कर लेंगे। ये हमें रेशो में दिए हुए थे तो हमने उनके आगे x मान के लेट कर लिया। वो दो नंबर हो गए हमारे 5x एंड 3x, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें उनका डिफरेंस दिया हुआ था, डिफरेंस दिया था 18, ठीक है। अब हमें इन दोनों नंबर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब हमें इनका डिफरेंस दिया हुआ है तो ये हो गया, मतलब डिफरेंस का मतलब 5x में से अगर हम 3x माइनस करें तो हमारे पास 18 बच जाए। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। 5x में से 3x गए तो क्या बचा 2x इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में हो गया। अब हम 2 की टेबल पे इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 2 9 × 18, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9, x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। तो हम इसे 5x एंड 3x में पुट करके बाकी के दोनों नंबर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, फर्स्ट नंबर था हमारे पास 5x, ठीक है। तो 5 × x की वैल्यू थी 9, तो 5 9 × 45। सेकेंड नंबर हमारे पास है 3x, तो 3 × 9 इज इक्वल्स टू 27। ये दोनों हमारे पास दोनों नंबर्स आ गए और यही हमारा आंसर है।